डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ड्रग तस्करी करता हुआ कोई भी पाया गया तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भी बड़ी बात कही। आतंकवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दो टूक कह दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। आतंकवाद और ड्रग तस्करों पर सख्ती अब बढ़ती जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। ड्रग तस्कर भी आतंकियों की लिस्ट में अब शुमार होंगे। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा भी खत्म हो सकता है। पाकिस्तान को विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान को हर साल जो अरबों डॉलर की मदद दी जाती है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। अमेरिका अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देता रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा अगर अमेरिका ये हाथ खींचता है तो। किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा अमेरिका, इसके इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ड्रग तस्करों को भी आतंकियों का दर्जा देगा और किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा। ये बयान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नेटो सहयोगी देश के दर्जे पर पुनर्विचार की ओर इशारा करता है। अमेरिका ने सालों से पाकिस्तान को गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है, जिसके बदले पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की आर्थिक मदद मिलती रही है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो इस विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के एक सहयोगी ने भी इस दिशा में संकेत दिए थे। ट्रंप की शपथ ग्रहण पर निगाहें दुनिया भर की। और इधर देखिए, ट्रंप के शपथ लेते ही शुरू हो गया है ट्रेड वॉर। कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी अब यूएस की है। अब यहां 1 फरवरी से नए टैरिफ लागू भी करने वाले हैं। ट्रंप ने इसके इंडिकेशंस दे दिए हैं, ये साफ कर दिया है। इससे पहले भी टैरिफ को बढ़ाने को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही थी। शपथ लेने के महज 6 घंटे के अंदर ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया। ट्रंप के शपथ लेते ही ट्रेड वॉर भी शुरू हो गया है और इसके इंडिकेशंस पहले से मिल रहे थे। कनाडा पर 25% टैरिफ अमेरिका लगाएगा, जो जानकारी मिल रही है। मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाएगा यूएस, यानी कि कनाडा पर भी मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगेगा। 1 फरवरी से नए टैरिफ लागू किए जाएंगे। शपथ लेने के 6 घंटे के अंदर ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान किया है, बड़ी बात कही है। We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and जिस तरीके से 6 घंटे के भीतर ये फैसला सामने आ गया। मेरे साथ में मेरे सहयोगी दानिश रिजवी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, अभी तो शपथ ग्रहण हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद जो बातें कही थी उन्हें इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है। 6 घंटे के भीतर तो टैरिफ का फैसला सामने आ गया, लेकिन ये सुगबुगाहट पिछले काफी दिन से चल रही थी कि ऐसा होगा। बिल्कुल, अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रंप जो कहते हैं उसको जमीन पर उतारने की उनकी हमेशा वही मंशा होती है जो हमेशा आमतौर पर वो कहते हैं। उसी के अनुरूप शपथ के फौरन बाद जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति पर, अपनी कूटनीति पर, अपनी जमीन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर और तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से विस्तार से उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ चाइना को लेकर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उस पर उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि देश वर्ल्ड में शांति चाहिए है। और उनके आने से पहले जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि हमास और इजराइल के बीच जो पिछले 1.5 साल से जंग चल रही थी, आखिरकार वो युद्ध विराम की शक्ल अख्तियार की। उसके बाद ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका का रुख हमेशा से सख्त रहा है, अब अमेरिका ईरान को लेकर क्या रुख अपनाता है, क्या परमाणु जो नीति थी, जो जिस तरीके से
बातचीत की एक पहल की जा रही थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और ईरान में सख्ती तलखी और बढ़ी थी। क्या उन सारे मुद्दों पर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या ट्रंप की नीति ईरान को लेकर कुछ कठोर नीति अपनाएंगे या खामनेई से कुछ बातचीत की पहल करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे कि 2019 के आसपास उन्होंने उस शख्स से मुलाकात की थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के से मुलाकात की थी, जाकर उसके घर पे जब मुलाकात की तो लोग पूरी दुनिया में लोग हक्का बक्का रह गए कि ट्रंप की ये कौन सी रणनीति है और किस तरह की रणनीति है। तो ट्रंप अक्सर वो फैसले लेते हैं तो दुनिया को चौंकाने में माहिर है। और दूसरी बात, हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमेशा जिस तरीके से वो रहे हैं, अब उनकी पॉलिसी क्या होगी पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए कई बार वहां पर आपत्ति जताई है कि वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आतंकवाद को जिस तरीके से वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे की आड़ में जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद की नई नई जो नर्सरी लगाई जा रही है, उस पर उन्होंने कई बार कटाक्ष भी किए और दो टूक लहजों में इस बात का संदेश भी दिया कि इन सभी मुद्दों पर दोनों मुल्कों को कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की जरूरत है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ की अगली रणनीति क्या होगी? क्या शहबाज शरीफ के अब ट्रंप की बातों को मानने से इनकार करेंगे? अगर इनकार करते हैं तो आमतौर से यही माना जाता है कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन होता है। ऐसे में इमरान खान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से पीटीआई के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, उनकी पार्टी में जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरीके जोश बलबला देखा जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर ट्रंप के आने के बाद वहां पर सत्ता की जो तख्ता पलट की जो सुगबुगाहट है, क्या वो एक बार फिर तेज हो जाएगी? मुनीर की अगली रणनीति क्या होगी? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके में जिस तरीके से लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तान की सरकार, उस पर क्या रणनीति होगी? क्या अपनी नीतियों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएंगे? उसके बाद आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में फिलहाल पिछले 5-6 महीने से जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर, हिंदुओं के घरों में, दुकानों पर चिन्हित कर जिस तरीके से उनको टारगेट हमले किए जा रहे हैं, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, उस पर उनकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी बातों का जिक्र किया था और उसका असर भी दिखने लगा। बांग्लादेश से खबर सामने आने लगी, मोहम्मद यूनुस कुर्सी छोड़ सकते हैं, देश छोड़कर जा सकते हैं, बीमारी का बहाना बना सकते हैं। उधर हमने देखा कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ गया। पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई है जिसका जिक्र अभी दानिश ने किया ही। ये सभी वो ऐसे पहलू हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से जोड़ी जा रही हैं, सभी चीजें कनेक्ट की जा रही हैं और उसका असर भी दिख रहा है। दानिश आप रहिएगा। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेजर शाह, स्वागत आपका। साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को सीधे तौर पर चुनौती सामने आई है। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म करेंगे, ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कह रहे हैं पनामा कैनाल को हम वापस लेने के लिए जा रहे हैं, निर्माण क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ देंगे। ट्रंप की ये चुनौती किस तरीके से चीन के लिए सामने आती है या चीन पर भारी पड़ती है, ये वक्त बताएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो अभी तक के डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हैं वो बता रहे हैं कि एजेंडा एकदम सेट है और उस एजेंडे के बाद, यानी कि एजेंडे में अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद, अपनी टीम से बात करने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम हो रहा है। मेजर शाह, ऐसा लग रहा है कि एकदम एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतने तगड़े फैसले रिवर्स में डाले हैं, कुछ निर्णय लिए हैं, टफ डिसीजंस। तो शुरुआत तो बिल्कुल यानी कि जैसे कि लगा था कि उनको मालूम था कि मैं सत्ता में आऊंगा, जैसे ही कुर्सी संभालूंगा, जैसे ही स्वेरिंग कसम लूंगा तो मैं ये फैसले रद्द करूंगा और ये फैसले करूंगा, ये पॉलिसीज में एडवांसमेंट हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल काफी उम्मीदें तो हैं, लोगों की जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब उम्मीदें जहां पर होती हैं निराशा वहीं पे होती है। तो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि अभी उम्मीदें मत रखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। और जो डोनाल्ड ट्रंप के साहब के इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी लगे थे, लेकिन इन्होंने लड़ते हुए देखिए
45th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अभी दोबारा आए हैं सत्ता में जो बाइडेन के बाद 47th के ट्रम्प 2.0। तो इसमें जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है बैक स्टेज से, फिर दोबारा मंच पर आए, दोबारा स्टेज पर आए। तो इनको ये गलतियां, खामियां, इनको ये और ये समझ गए अच्छी तरीके से अब क्या करना है। तो अब जाहिर सी बात है अमेरिका नंबर 1 सुपर पावर है, दुनिया भर सबकी नजरें अमेरिका पे टिकी होती हैं। कल मैं सुबह के 4 बजे तक मैं ऑलमोस्ट लाइव था अलग अलग टीवी चैनल पे जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है, खास तौर से इस युद्ध में। खास इन्होंने कहा था पहले ही कि अगर जब तक वो 20 तारीख सत्ता पे आएंगे, हाँ। तो अगर ये युद्ध नहीं रुका मिडिल ईस्ट में तो दिल बी हेल टू पे। हाँ। अब हम देखे थे संडे को 4 बजे प्रिजनर प्रोग्राम हुआ, सीज फायर हुई, बफर जोन क्रिएट हुए। ऑलरेडी इसमें खामोशी हो गई है वहां पर गाजा पट्टी में और इसराइल के में। तो बिल्कुल तब्दीलें तो मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के आने से